वहाँ से 4-5 लड़कियाँ निकली, मैं उनको देख के हंसा, ये हालत कर दी उनने मेरी, ये हालत मेरी हो गई महाराज। अब बताओ हंसना चाहिए मुस्कुराना चाहिए? हर जगह नहीं हंसना, नहीं तो किसी की मैयत में जाओ तो बस धाका लगाओ, मैयत वाला कहेगा इसको वो कह गया है। पिताजी गुस्सा कर रहे हो तो करो ही, सासू माँ डंडा लेके मारेगी तेरे को। तो ख्याल करो कहाँ हंसना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ जीवन को व्यवस्थित करना है, ये तो तुम्हारे पास कला होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत आनंद है, और वो आनंद हमें हमारे चेहरे की, हमारी मुस्कुराहट से, हमारे जीवन के उस उल्लास से प्राप्त होने वाला है। कई बार ऐसे प्रसंग पैदा होते हैं, कई बार ऐसा जीवन पैदा होता है कि जब हम उस हंसते हुए माहौल को और खुशनुमा बना देते हैं। बहुत बड़ा बन के मत जाओ, ज़्यादा अकड़ लेकर मत जाओ। ख्याल करके रखना, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की तरह होती है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की तरह होती है। कुछ ना करो इत्र लगा लो रूह महका देती है, कुछ ना करो इत्र लगा लो रूह महका देती है। तो आप अपने जीवन में एक सूत्र को अपना लो। तुम्हारी किसी से बोलचाल बंद हो गई, तुम किसी से बोल नहीं रहे हो, चाल नहीं रहे हो। हमें मालूम है बहुत स्वाध्याय करते हो, बहुत पूजा करते हो, बहुत संगति करते हो, फिर भी तुम्हारी तनाव है, एक दूसरे से बात नहीं करते हो, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, दुश्मनी। मैं तो कई बार बशीर बद की उन पंक्तियों को याद करता हूँ, दुश्मनी जन के करो यारो, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना जब भी मिलो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना कि जब भी मिलो तो शर्मिंदा ना हो पड़े। एक और सूत्र देता हूँ, दुश्मनी मिटाने का नया फार्मूला अपनाइए, दुश्मनी मिटाने का नया फार्मूला अपनाइए। प्लीज़ अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, प्लीज़ अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। ख्याल करके रखना, अगर आपने अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आपने उसको देखकर स्माइल ही दे दी, लेकिन वास्तव में आदमी के पास मोबाइल तो बहुत सुंदर है लेकिन स्माइल नहीं है। अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज़ नहीं, हाथों में तेरे मोबाइल। क्या करेगा मोबाइल? आप ख्याल करके रखना, जो काम मोबाइल नहीं कर सकता वो काम स्माइल कर सकती है। कई बार तुम लोगों को फंसाने के लिए स्माइल ही ली जाती है। अगर रास्ते से निकल रहे हो और किसी ने थोड़ी सी स्माइल दे दी और बस तुम ऐसे लट्टू हो जाते हो कि जैसे वो तुम्हारा ही है। ख्याल करके रखना, स्माइल में कहते हैं ना, हंसे तो फंसे, मुस्कुराए तो जेब में आए। और आपको एक चीज़ और बताऊं, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मैं इतने सालों बाद, महीनों बाद अपने माँ के घर से आई हूँ और तुम मुझे लेने आए, तुम हंस भी नहीं रही हो, मुस्कुरा भी नहीं रही हो। देखो वो पति पत्नी कितने हंस रहे, कितने मुस्कुरा रहे। पति ने कहा, भगवान मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वो छोड़ने आया है इसलिए मुस्कुरा रहा है। ख्याल करके रखना, ऐसा वातावरण क्यों पैदा होता है? आदमी घर से निकलता है मुस्कुराते हुए, लेकिन जब घर में लौट के आता है तो मुस्कुराता नहीं है। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि मुस्कुराए जैसे ही वैसे ही कोई डिमांड शुरू हो जाएगी। जैसे ही देखना आप पतिदेव घर में मुस्कुराएं, चेहरा प्रसन्न रहे, खुश रहे, तो तुम्हारी कितनी डिमांडें शुरू होती हैं। वो आदमी सोचता है यार मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है, अभी मुस्कुराऊंगा तो कोई ना कोई इच्छा जाहिर हो जाएगी, फलाना फलाना हीरो का सेट चाहिए, फलाना फलाना हमें सामान चाहिए, फलानी फलानी हमें, तो ये डिमांडें तुम्हारी शुरू हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हंसो, मुस्कुरा कर रहो, अपने जीवन को इतना आनंदित बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को इतना ऐसा बनाने का प्रयास करो। भगवान राम जंगलों में जाकर भी हंसने लगे, जंगलों में जाकर भी उनकी मुस्कुराहट होने लगी, जंगलों में जाकर भी वो खुश रहे। भगवान राम के जंगलों में जाकर खाने पीने को व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मुस्कुराए। दुख में भी मुस्कुराना, सुखों की कल्पना करना, ख्याल करके रखना, वो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, धर्मात्मा का लक्षण है। और जो सुख में भी दुख को महसूस करता है वो पापात्मा जीव हो जाया करता है। सुख और खुश दोनों में दो अक्षर है, सुख सा और खा। सुख खुश में भी खा और सा। अगर तुम
दूसरों को खुशी रखते हो तो अपने आप संसार में तुम सुखी हो जाते हो। जो दूसरों को दुख देता है वो कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, घृणा दोगे तो घृणा ही मिलेगी, नफ़रत दोगे तो नफ़रत ही मिलेगी, और प्रेम दोगे, सुख दोगे, खुशी दोगे तो खुशी ही मिलेगी। आपको जो चाहिए अपने घर में देना प्रारंभ कर दो। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, आकार महाराज मुझे घर में लोग प्रेम नहीं देते हैं, मुझे घर में लोग अच्छा शांति नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ तुम क्रांति मचाओ, तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? तुम दूसरों को घृणा दो तो तुम्हें प्रेम कहाँ से मिलेगा? इसलिए तुम्हें जो चाहिए टिक फॉर टेक। आज से ही मेरा इस सूत्र अपनाना शुरू कर दो। कितनी नफरत करते हो, कितनी नफरत करते हो? आप विचार करके रखना। मैंने एक बात पहले कही थी, अच्छे मन से बुरा कहना भी अच्छा है, अच्छे मन से बुरा सोचना भी अच्छा है, अच्छे मन से बुरा करना भी अच्छा है, और बुरे मन से अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा कहना, अच्छा सोचना सब खराब है। लेकिन सामने वाला समझता नहीं है। आप अपने मन को अच्छा बनाएं और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। जितना खुश तुम रहोगे उतना तुम्हारा परमात्मा का दर्शन मिलेगा। आप ख्याल करो, चेहरे में पानी गर्म होने लगे तो हमारा चेहरा धुंधला दिखने लगता है, और जब पानी शांत होता है चेहरा साफ दिखता है। तो आप जब शांत रहोगे, खुश रहोगे, तो तुम्हें आत्म दर्शन होगा, और जब तुम आक्रांत होगे, जब तुम्हारा चेहरा तमतमा होगा, तो तुम किसी को नहीं देख सकते हो। इसलिए अपने आप को देखने के लिए अपने जीवन को कैसे खुशनुमा बनाएं, छोटे छोटे चीज़ों को, बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को हारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हंसो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ बेवजह भी, तभी तुम्हारा जीवन खुशनुमा होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। हंसना और रोना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जब आदमी हंसता है तो रो नहीं सकता, और रोता है तो हंस नहीं सकता। ख्याल करके रखना, हंसना और रोना दोनों एक साथ हो जाए, हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल जाएं, वो खुशी कभी जीवन में प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए हंसना और रोना दोनों अलग अलग है। हंसोगे तो फेफड़े खुल जाएंगे, और रोगे तो आंखें धुल जाएंगी। लेकिन दोनों को अलग अलग को एक साथ मिला लोगे तो जीवन का सबसे बड़ा वरदान, परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जरूर बरसेगा। ओम। धर्मश्री भावात्माओं, विचार करो, गुवाहाटी के पहले का गांव है। गुवाहाटी पहुंचने से पहले नलवाड़ी में प्रवेश हुआ है, और आप आश्चर्य करेंगे कि ये नलवाड़ी से जो भी कुछ है कितना अच्छा प्रसंग मिला। नलवाड़ी में पूरे आसाम में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर समय कहीं किसी गांव को मिलेगा तो उसमें पहला नाम नलवाड़ी का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कारण है, उसका रीजन है। आपने अपने कल्याण के साथ साथ जिन भगवान को हमने बरसों पहले ऊपर शिखर में विराजमान किया था, वो भगवान का महामस्तक का अभिषेक कराने का सौभाग्य आपने हमें दे दिया कि भगवान, हमारे भगवान का अभिषेक कराना है। ख्याल करके रखना, और तो और शिखर पर ध्वजारोहण कराने का सौभाग्य आपने हमें दे दिया कि महाराज ध्वजारोहण शिखर पे कराना है, और हमारे चूड़ीवाल परिवार को यह सौभाग्य दे दिया। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि गुवाहाटी हमें बुलाकर हमारे गुरु भक्त परिवार ने, चाहे मूल जी हों, चाहे सुरेश जी हों, चाहे विनोद भाई हों, चाहे छोटू, जिसके भले ही छोटे छोटे हों लेकिन फिर भी वो छोटू ही रहेगा। आप विचार करके रखना, चाहे राजा भाई हों, ये 5-7 गुरु भक्तों ने और कैलाश जी को लगा दिया झंडा पकड़ा के कि झंडा थामे रखना था। इन्होंने हमें यहाँ गुवाहाटी बुलाकर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि यहाँ आसाम के मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें दे दिया। मैं आज भगवान से यही कह रहा था, हे भगवान, अगर मैं गुवाहाटी नहीं आता तो इतने प्यारे प्यारे मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, इतने अच्छे अच्छे भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। मन में आपके आ रहा होगा, महाराज भगवान तो वही जो सम्मेद शिखर में मिले थे वही भगवान हैं, और वही भगवान आसाम और गुवाहाटी में हैं, तो वहीं दर्शन कर लेते, यहाँ जरूरत क्या थी। ख्याल करके रखना,
भगवान तो वहां मिल जाते, लेकिन भक्त इतने अच्छे वहां नहीं मिलते जो भक्त यहां मिले हैं। और ख्याल करके रखना, भक्त भी ऐसे राजा जैसे, ख्याल करो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जैन धर्म राजाओं का धर्म है। हमारा जैन धर्म जो धर्म है वो राजाओं का धर्म है, और इतना विशाल धर्म है, पूरे विश्व को छान कर देख लो आप, जैनत्व जैसा कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे राजाओं को देखो, हमारे महाराजाओं को देखो, चाहे राजा विश्वेश्वर देखो जिसने कर्नाटक के अंदर बड़े बड़े भगवान विराजमान करे, विश्वेश्वर राजा ने। आप विचार करके रखना, चामुंड राय को देखो जिन्होंने बाहुबली गोमटेश्वर को भगवान के रूप में खड़ा कर दिया। महाराणा प्रताप पे कभी कष्ट आता है तो हमारे ये राजा भामाशाह बनकर उनके महाराष्ट्र के महाराणा प्रताप का कष्ट निवारण कर देते हैं। जब कभी पंजाबियों पे कष्ट आता है तो हमारे टोडरमल जी पंजाबियों को, सिखों के कष्टों को दूर कर देते हैं। मेरी आवाज समझ में आ रही है? हाँ, आवाज गूंज सी रही है ना? आ रही। ख्याल करके रखना, ये हमारे राजा महाराजाओं का धर्म है। और मैं आकर देख रहा हूं, जब से आसाम में आया हूं, आसाम में आना आसान नहीं है, लेकिन जब आसाम में आ जाओ तो आसमान भी छू जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसाम में आ जाओ तो आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म को कैसे जन जन का धर्म बनाना है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे कारखाने और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाते हैं। हमने आसाम में आकर जो लोग यहाँ, आज समाज राजस्थान से यहाँ आई, और राजस्थान से आकर यहाँ अगर आप लोग नहीं आते तो जैन धर्म क्या था ये लुप्त हो जाता। ख्याल करो, मालूम आप लोगों को एक आशीर्वाद दिया है संतों ने। एक नगर में राजस्थान में एक साधु पहुंचे, और राजस्थान में वो साधु पहुंचे तो आप जैसे लोगों ने सेवा करी, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। उन संत ने आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया, उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ। राजस्थान में उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ। आपने सेवा की फिर भी उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ, कुछ भी नहीं बचे। वही साधु जब आगे पहुंचे तो एक गांव में लोगों ने उन्हें बहुत गालियां दी, बहुत अपशब्द कहे, पत्थर भी बरसाए, सब कुछ किया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, खूब खूब आशीर्वाद, खूब फलो फूलो, यहीं रहो। उनके शिष्यों ने पूछा, ये उल्टी गंगा मेरे समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, उल्टी गंगा मेरे समझ में नहीं आ रही है। जिन लोगों ने आपकी सेवा की, जिन लोगों ने आपकी भक्ति की, जिन लोगों ने आपकी पूजा की, जिन लोगों ने आपके हर कार्य को सहज कर दिया, उन लोगों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ। और जिन लोगों ने गाली दी, जिन लोगों ने तुम्हारे सामने अपशब्द कहे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, जिन्होंने तुम्हें अपशब्द कहे, उनको तुमने कहा बसे रहो। इसका आश्चर्य, इसका कथन का रहस्य क्या है? ख्याल करना, वो संत का जो कहना था वो बिल्कुल सही हो गया। संत ने अपने शिष्यों को यही समझाया कि मैंने इनको आशीर्वाद दिया, ये राजस्थानी लोगों को, कि उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ, क्योंकि ये उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। जहां जहां जाएंगे वहां वहां ऐसे ही धर्म को फैलाते रहेंगे, वहां वहां ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, वहां वहां साधु संतों की भक्ति करते रहेंगे। ख्याल करके रखना, उजड़ने का आशीर्वाद तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो गया, और ऐसा वरदान सिद्ध हो गया कि आप जहां जाते हो, कहने की कहावत है ना, जहां ना जाए, हाँ, जहां ना जा पाए बैलगाड़ी, वहां भी पहुंच जाए मारवाड़ी।
ख्याल करना, वो केवल आपको आशीर्वाद इतना ही दिया गया कि आप जहां जहां जाओगे वहां वहां धर्म फैलता रहेगा। और हकीकत है, सत्य है, अगर तुम आसाम में नहीं आते तो हम साधु संत क्या, या हमारे जिनेंद्र भगवान भी आसाम में आने वाले नहीं थे। ये आप लोगों ने यहाँ आकर अपने जैनत्व को, अपने धर्म को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज देखा जाए तो हमारे आसाम की सरकार, आप विचार करके रखना, आसाम की सरकार भी साधु संतों का सम्मान करती है। आसाम की सरकार भी जब नगर में संत आते हैं तो उनके स्वागत के लिए तत्पर रहती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के उस धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। हमने उस परमात्मा की भक्ति तो करी है, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अपने जीवन की भी समझने का प्रयास करो। जो लोगों से कहा था बसे रहो, वो वहीं बसे हैं, वो आज तक कहीं फैले ही नहीं हैं। आप लोग फैल गए हो, बहुत सारे कारखाने लगाए, कहीं चावल की मिल लगाई है, कहीं आटे की मिल लगाई है, कहीं पेट्रोल पंप लगाए हैं, कहीं बड़े बड़े कारखाने कपड़े के लगाए हैं। मैंने कहा इन भक्तों को मैं भी जाकर कुछ फैक्ट्रियां लगवा कर आ जाऊं। मैं भी कुछ कारखाने लेकर आया हूं इस आसाम के अंदर, और वो कारखाने में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनको कारखाने को आप लोग लगाओ। ख्याल करके रखना, ज़्यादा जगह में नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए। अभी तो आपने मीलों मीलों में, किलोमीटरों में फैक्ट्री लगाई, लेकिन जो मैं फैक्ट्री लेकर आया हूँ, जो मैं कारखाने लेकर आया हूँ, उसके लिए मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए। है आपके पास? मैं 5 फैक्ट्रियाँ लेकर आया। ख्याल करके रखना, मैं 5 फैक्ट्रियाँ लेकर आया हूँ और वो फैक्ट्रियाँ मुझे आपके पास लगाना है। अगर वो 5 फैक्ट्रियाँ तुमने लगा ली तो ख्याल करके रखना, बाहर की फैक्ट्रियाँ तो बाहर ही तुम्हें लाभ देंगी, लेकिन वो 5 फैक्ट्रियाँ अगर तुमने अपने जीवन में लगा ली तो तुम्हारा जीवन एक जीवंत हो जाएगा। 5 फैक्ट्रियाँ। पहली मैं फैक्ट्री लेकर आया हूँ आइस फैक्ट्री। गर्मी बहुत है ना, तो बर्फ़ का काम जरूरी है, ठंडा ठंडा मिलता रहेगा। पहली आइस फैक्ट्री लगाना है। दूसरी फैक्ट्री में लेके आया हूँ शुगर फैक्ट्री, है ना। अब कड़वा कड़वा बहुत सारे लोग खाते भी हैं, बोलते ही हैं, तो कम से कम शुगर फैक्ट्री होगी तो कम से कम लोग मुंह तो मीठा करेंगे। तीसरी फैक्ट्री में लेके आया हूँ सेटिस्फाई, संतुष्टि। चौथी फैक्ट्री में लेके आया हूँ रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर। 5वीं फैक्ट्री में लेके आया हूँ स्माइल, मुस्कुराहट।